हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित सर और आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज बच्चों मैं भिन्न का जोड़, जो कि बहुत ही लंबा लंबा भिन्न का जोड़, जो कि आपको बनाने में नियरली अबाउट 2 से 3 मिनट्स लग सकता है, क्योंकि आप जोड़ का प्रोसेस जानते हैं कि सारे का पहले लघुत्तम लेना पड़ता है, उसके बाद लघुत्तम के बाद जितना आता है एलसीएम के बाद इस नीचे वाले से उसको भाग किया जाता है, फिर उसके बाद ऊपर वाले से गुना किया जाता है, फिर जोड़ते हैं, उसके बाद आंसर फेस होता है। ये सारी प्रक्रिया में आपको एक मैथ में मिनिमम 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, जो कि आप पलक झपकते बना सकते हैं। 1 सेकेंड से भी कम समय में आप आराम से आंसर ला सकते हैं। तो फिर मैं बिना कोई देरी की आपके सामने सवाल प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इस ट्रिकी मेथड को देखिए ताकि आपको आने वाले समय में बहुत आवश्यकता होगी। तो ध्यान दें बच्चों, सबसे पहले गिनती कर लेना है कि कितना है, इसमें भिन्न का कितना दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 ऊपर लिख देना है और 1 जोड़ देना है उसमें। वो 6 में 1 जोड़ दीजिए, 6 1 7 हो गया ना आंसर। बस बहुत सिंपल है, नहीं समझे? फिर ध्यान से देखें आप, यहां देखें 1 2 3 4 5 6 ऊपर डालना है और इसमें से 1 जोड़ना है, वो नीचे लिख देना है, आपका आंसर फेस हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर डालना है और इसमें 1 सिर्फ जोड़ देना है आपको। तो 9 और 1 10, ये आपका आंसर फेस हो गया। अगला देखिए 1 2 3 ऊपर 3 डालना है और उसमें नीचे 3 में से 1 जोड़ के नीचे लिख देना है, 3 1 4, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन यही नियम सारे में लागू नहीं होगा बच्चों। इसमें यह नियम लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, इस ट्रिक को आप थोड़ा सा समझ लें तो बेहतर होगा, नहीं तो आप सब में ये इस्तेमाल कर देंगे तो मैथ्स गलत हो जाएगी। किस कंडीशन में हम इस तरह का कार्य करेंगे कि सारे को सिर्फ गिन लेना है, ऊपर लिखना है और उसमें सिर्फ 1 जोड़ देना है, नीचे लिखना है, आपका आंसर फेस हो जाता है। आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, इस प्रकार मैंने इसको पूरा किया। आपको ध्यान देना है, इसका गुणनखंड तोड़ दें, 2 भाग में तोड़े इसको। तो 1 गुना 2 2 हो गया, फिर 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 हो गया, 2 गुना 3 6 हो गया। उसी तरह 12 को 3 गुना 4 3 चौके 12, फिर 20 को 4 पंचे 20, उसके बाद 30 को 5 गुना 6 30, फिर उसके बाद 42 6 गुना 7 42। आप सब में एक बात कॉमन ध्यान देंगे, इस सब में अंतर जो है घटाव माइनस जो है 1 आएगा। 1 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा, 3 में 2 घटेगा आपका 1 आएगा, 1 आएगा, 5 में 4 घटेगा 1 और 6 में 5 घटेगा 1 और 6 में 7 में 6 घटेगा 1। सारे का अंतर जब 1 आए तभी आप ये प्रोसेस लागू करेंगे। नीचे पहले आपको गुणनखंड तोड़ देना है, उसके बाद सारे का अंतर जब 1 आएगा तो ही आप ऐसा कर सकते हैं। इस सारे को गिन लेना है, जब इस तरह का सिस्टम आए तो सारे को गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 डालना है और नीचे इसमें से 1 जोड़ देना है, 6 में से 7 हो जाएगा। मेरे पास एक दूसरा मेथड भी इसको बनाने का तरीका है, जो कि बहुत आसान है। ये मेथड है फर्स्ट माइनस लास्ट। ये फर्स्ट माइनस लास्ट का चक्कर क्या है, देखिए, एक फर्स्ट ले लेना है 1/1 और लास्ट आपका है 1/7, 1/1 और 1/7। फर्स्ट और लास्ट को आप घटा दें, फर्स्ट लास्ट घटाने से भी आपका आंसर यहां फेस हो जाएगा। ये मैंने दूसरा मेथड बताया आपको। 1 7 का लघुत्तम 7 आपको तो मालूम ही है, 1 7 7 का ही 7 7 7 कट हुआ 1, 7 में से 1 या 6/7। उम्मीद करते हैं कि आप इसे बहुत ही सरल तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आपके लिए फर्स्ट लास्ट से भी बेहतर मेथड है कि आप सबको नीचे पहले तोड़ लें, तोड़ के देख लें कि सारे का अंतर 1 अगर आता है तो आप सभी को जोड़ दें, सभी को गिनती कर ले, सॉरी ऐसे 1 2 3 4 5 6
इस तरह से गिनती कर ले तो 6 हो गया, ऊपर लिख देना है और इसी में से एक जोड़ना है, 7 हो जाएगा। ये भी आप समझ ही गए। इसमें भी सबको नीचे तोड़िए, 2 एकानी 2, 3 दूनी 6, उसके बाद 3 चौके 12, 4 पंचे 20, 5 छके 30, 6 सते 42, 7 8 56 और 8 9 72 और 9 दाही 90। सब में अंतर 1 1 आ रहा है, इसलिए मैंने सारे को गिन लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऊपर 9 और इसमें से एक जोड़िए, वो नीचे आप लिख देंगे, आपका आंसर फेस हो जाएगा। अब मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का आपको बताता हूं, आप इसको ध्यान से देखें। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मैं उस दिक्कत को दूर कर सकूं। हाँ, तो अब जो आपके पास क्वेश्चंस है वो पिछले क्वेश्चन से अलग है, पिछले क्वेश्चन से अलग है। अगर उससे अलग हो तो आप कैसे फिर जोड़ेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये देखिए 1/9 जो है ये 3 तिया ही 9, यहाँ तो 1 का अंतर नहीं हो रहा है। अब ये कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। प्लस 1/2, तो आप जानते हैं 1 गुना 2, 2 तिया ही 6, 3 चौके 12, फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 छके 30, 6 सते 42, फिर 7 8 56, 7 × 8 और फिर 8 9 72। इस तरह से आप कर देंगे। आप ध्यान से देखें तो इसमें भी अंतर यानी घटाव दोनों का 1 है, 2 में से 1 गया 1, इसका भी अंतर 3 में से 2 गया 1, इसका भी अंतर आपका 1 होता है, इसका भी अंतर 1 होता है, सारे का अंतर 1 हो रहा है। लेकिन आपका यहां पर अंतर जो है 1 नहीं है, इसका मतलब ये सब 1 है और वो बिल्कुल अलग है। तो जो अलग है उसको आप 1/9 ही रखने दें और देखें किस प्रकार हम लोग प्रोसेस करते हैं। ये 1/9 रखने देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, यहां से यहां तक के लिए वही पुरानी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, पुराने स्टाइल का उपयोग, वही जो हमने खतरनाक ट्रिक आपको बताया था। इसको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपको ऊपर लिखना है और इसमें से एक जोड़ के आपको नीचे लिख देना है। तो 8 1 9, उसके बाद दोनों को जोड़ लेना है, 1 जोड़ 8 ऊपर है, 9 9 का एलसीएम 9, 8 1 9, 9 9 कट गया आपका, एक आंसर आ गया। नहीं समझे तो आप ध्यान से देखें, बहुत ही आसान तरीका है। करना क्या है, ये अलग है, पहले देख लेना है कि अलग कौन सा है, तो उसको आपको ले लेना है। यहाँ देखें बच्चों, शॉर्टकट इतना कुछ भी नहीं करना है आपको, ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं करनी है। फर्स्ट जो सबसे अलग है उसको ले लेना है और यहां से यहां तक सारे को काउंट कर लेना है, क्योंकि सारे का नीचे गुणनखंड तोड़ने पर अंतर 1 आता है। तो गिन लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 8 आपको ऊपर लिखना है और इसमें एक जोड़ देना है 9, उसके बाद आपका 9 9 कैल्शियम 9, ऊपर 1 प्लस 8, 9/9 कट के 1। आप इस मैथ्स को प्रोसेस के साथ बनाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, 4 से 5 मिनट। अगर आपका गुना जोड़ भाग बहुत अच्छा है तो भी 2 से 2.5 मिनट। और इस प्रोसेस से आप बिल्कुल 1 सेकेंड में मन ही मन में कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब श्योर करें और फिर नीचे बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।